आज का डिक्टेशन 100 शब्द प्रति मिनट स्टार्ट होगा 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। वैश्विक स्तर पर यह प्रयास किए जाने की जरूरत है कि लोग तंबाकू का सेवन छोड़कर अपने स्वास्थ्य की रक्षा करें। हम जानते हैं कि तंबाकू हमारे स्वास्थ्य पर बहुत गलत प्रभाव डालता है। इस कारण हमारे स्वास्थ्य में गिरावट होने लगती है। हम सब अवगत हैं कि विश्व स्वास्थ्य संगठन के आंकड़ों के अनुसार पूरे विश्व में 1.30 मिलियन लोग तंबाकू का किसी न किसी रूप में इस्तेमाल करते हैं। इसलिए इन लोगों पर नियंत्रण करने के लिए और तंबाकू के बढ़ते दुष्प्रभाव को रोकने के लिए यह जरूरी है कि इसके बढ़ते प्रयोग पर कठोर नियंत्रण किया जाए। विश्व स्वास्थ्य संगठन के आंकड़े बताते हैं कि तंबाकू सेवन करने से पूरे विश्व में प्रतिवर्ष 80 लाख लोगों की मृत्यु हो जाती है। इसलिए इन आंकड़ों को देखते हुए अब जनमानस को खुद को समझाने और मन से सोचने समझने की जरूरत है कि हम सब तंबाकू का निषेध करें। यह प्रतिबंध लगाने के लिए इससे होने वाली बीमारियों के बारे में लोगों को जानकारी देने की जरूरत है। इसलिए विश्व स्वास्थ्य संगठन की ओर से इस साल भी एक संदेश दिया गया है कि जिसमें तंबाकू को छोड़ने का संकल्प अंकित है। उसमें यह बात स्पष्ट दिखाई देती है। छोड़ने के लिए प्रतिबद्ध यह एक प्रारंभिक संदेश देती दिखती है कि हम सब मिलकर इस उद्यम को प्रभावी तरीके से देश भर में लागू करा सकते हैं। कोरोना विषाणु की मार के दौर में इस जागरूकता अभियान को इंटरनेट के जरिए आयोजित कर भी हम इसे प्रभावी बनाने में सफल हो सकते हैं। सरकार की ओर से तंबाकू के सेवन को खत्म करने के लिए कई कार्यक्रम संचालित किए जाते हैं। हम जानते हैं कि तंबाकू के प्रयोग से फेफड़ों और मुंह के कैंसर की बीमारी आम बात हो गई है। पुष्ट आंकड़े बताते हैं कि कैंसर के मरीजों में 30% मरीज तंबाकू का सेवन करने वाले ही पाए जाते हैं। इसके अलावा तंबाकू का सेवन मनुष्य के जीवन में एक बहुत ही गलत संदेश और परिवार को तोड़ने वाला भाव पैदा करता है। इसलिए हमें यह प्रतिज्ञा लेने की जरूरत है कि हम तंबाकू का सेवन छोड़ें। एक तरफ बिहार में शराबबंदी लागू की गई है, गुजरात में भी पहले से शराबबंदी है। वहीं दिल्ली में शराब घर पहुंचाने की सेवा को लेकर आदेश जारी कर दिया गया है। ये तीनों भारत के ही राज्य है। ऐसे में किसको और किस फैसले को सही कहा जाएगा? शराब को एक सामाजिक बुराई के तौर पर ही देखा गया है। गांव में तो शराब मुक्ति को लेकर अभियान भी चलाए गए हैं, लेकिन दिल्ली में शराब घरों तक पहुंचाने के इंतजाम हो गए हैं। दिल्ली सरकार ने मोबाइल ऐप और वेबसाइट के जरिए शराब घर पहुंचाने की अनुमति दे दी है। अब L13 लाइसेंस धारक दिल्ली के घरों में शराब पहुंचा सकेंगे। कोरोना की दूसरी लहर के दौरान दिल्ली सरकार द्वारा पूर्णबंदी घोषित करने पर शराब निर्माता कंपनियों ने मुंबई का उदाहरण देते हुए शराब घर तक पहुंचाने की सेवा की छूट की मांग की थी। साथ ही पूर्णबंदी की घोषणा के बाद दिल्ली में शराब की दुकानों में काफ़ी भीड़ थी। यूं तो
कोविड संकट से पहले ही भारतीय अर्थव्यवस्था में कोरोना संक्रमण ने उसे बड़ी चोट दी है। वित्तीय वर्ष 2020 में विकास दर -7.3 रही है। यह अप्रत्याशित नहीं है, क्योंकि वित्तीय वर्ष की पहली तिमाही में विकास दर में -23% की गिरावट दर्ज की गई थी, जो बाकी की 3 तिमाहियों में संभली है। चौथी तिमाही में विकास दर का धनात्मक होना अच्छा संकेत कहा जा सकता है। दरअसल जैसे जैसे अर्थव्यवस्था पटरी पर लौट रही थी, दूसरी लहर की भयावहता ने देश की आर्थिकी को बड़ी चोट दी है। इस बार की लहर का खासा असर ग्रामीण इलाकों में देखा गया। जब मांग घटी तो अर्थव्यवस्था का प्रभावित होना लाजिमी था। यही वजह है कि भारतीय अर्थव्यवस्था के वर्ष 2022 तक तेजी से उभरने के जो आकलन किए जा रहे थे, दूसरी लहर ने उन पर पानी फेर दिया है। जाहिर सी बात थी कि कोरोना संकट के चलते अनिश्चय के बीच लोगों ने अपने खर्चों में कटौती की है। यही वजह है कि उपभोक्ता उत्पादों की खरीद में गिरावट आई है। घरेलू उपयोग के उत्पादों मसलन कारों, मोबाइल आदि की खरीद में गिरावट आई है और पेट्रोल की खपत भी घटी है, जिसका प्रभाव यह हुआ कि देश में रोजगार के अवसरों में संकुचन हुआ। यही वजह है कि आकलन लगाया गया है कि देश में दूसरी लहर के दौरान 1 करोड़ रोजगार खत्म हुए हैं और बेरोजगारी की दर में तेजी से वृद्धि हुई है। बताया जा रहा है कि इस दौरान 97% लोगों की आय में गिरावट आई है। निश्चित रूप से अर्थव्यवस्था को महामारी से पूर्व की अवस्था में लौटाने में कुछ वक्त लगेगा। बहरहाल यह नहीं भुलाया जा सकता कि देश की अर्थव्यवस्था में वर्ष 2016-17 से ही गिरावट का ट्रेंड दिखने लगा था, जो देश में मंदी की आहट का संकेत भी था। बहरहाल महामारी के संकट में देश के करोड़ों लोग फिर से गरीबी की दलदल में धंस गए हैं। कोरोना संकट के पहले दौर में सरकार ने कुछ बड़े राहत पैकेज दिए थे। महामारी के दौरान सरकार की आय के स्रोतों का भी संकुचन हुआ है, लिहाजा सरकारी खजाने की स्थिति भी खास उत्साहजनक नहीं है। सरकार को कुछ मौद्रिक उपाय तो करने ही होंगे, जो लोगों के हाथ में नकदी बढ़ाएं, ताकि खर्च बढ़ने से उपभोग को बढ़ावा मिल सके। इससे उत्पादन को बढ़ावा मिलेगा और जीडीपी की स्थिति में भी सुधार होगा। बहरहाल हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि हालिया आर्थिक आंकड़े उस संकट काल के हैं जिसमें पूरी दुनिया कराह रही है। फिर भी सरकार को राजकोषीय घाटे को कम करने की दिशा में कदम बढ़ाने की जरूरत है, वह भी ऐसे वक्त में जब दूसरी लहर में संक्रमण दर में तो गिरावट दर्ज की जा रही है, लेकिन अभी तीसरी लहर की आशंका भी बलवती हो रही है। हमारे लिए यह राहत की बात होनी चाहिए कि खेती के प्राणवायु मानसून ने देश में
दस्तक दे दी है और उसके सामान्य होने की बात कही जा रही है। समाप्त।